हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के थ्रू हम अपने रीडर बुक का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। इस चैप्टर के ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने नेचर को डिस्क्राइब किया है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। बिफोर स्टार्ट द चैप्टर, सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रस्किन बॉन्ड। ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड की डायरी में से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, जो कि उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। मॉनसून में जो भी उन्होंने नोटिस किया, नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें जो भी उन्होंने मॉनसून में नोटिस की, वो उन्होंने अपनी डायरी में लिखी और उसी में से लिए गए कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर हैं, ठीक है, इंडियन ऑथर थे वो, एक भारतीय लेखक। बच्चों में या जो भी हमारे लेखक हुए, उन सभी में वो एक आइकॉन की तरह माने जाते थे, मतलब आदर्श की तरह। उन्होंने अपनी पहली नावल, जब वो सिर्फ 17 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली नावल लिखी, जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ। उसके बाद उन्होंने 500 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ और आर्टिकल्स लिखे, जो कि बहुत सारी अलग अलग मैगजीन्स में प्रिंट हुए। साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको रिसीव हुए और अभी वो मसूरी में रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने उनकी इस चैप्टर में उनकी डायरी के जो एक्सट्रैक्ट लिए हैं, उसकी स्टार्टिंग है जून 24 से। वो लिखते हैं कि आज पहला दिन है मॉनसून मिस्ट का। मिस्ट मतलब होती है धुंध, ठीक है, जब हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वाटर के पार्टिकल्स कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि वाटर आ जाता है, जब नमी आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के हवा में हमारी, तो ऐसा पहला दिन था मॉनसून का। और ये बहुत स्ट्रेंज था कि बर्ड्स जो थे वो बिल्कुल साइलेंट हो गए थे, जैसे कि वो मानो देख रहे हों कि ये जो मिस्ट है, धुंध है, वो किस तरीके से इन पहाड़ियों के ऊपर चढ़ रही है। शायद यही कारण था कि ये जो मिस्ट थी, धुंध थी, उसने ये सारा एटमॉस्फेयर बहुत ही सैड बना दिया था। और ना ही ये सिर्फ पहाड़ों के ऊपर जाके उन्हें ढक रही थी धुंध, बल्कि एक साइलेंस भी इसकी वजह से आ गया था। वो लिखते हैं कि अभी हम 1 घंटे पहले की ही बात करें तो 1 घंटे पहले पक्षियों की गाने की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी, और अब जो पूरा फॉरेस्ट है वो डेथली हो चुका है, मतलब ऐसे कि बिल्कुल शांत हो चुका है, जैसे वहाँ कोई है ही नहीं, जैसे कि कोई आधी रात हो रही हो। इस मिस्ट के दौरान वो लिखते हैं कि बिज्जू है, वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। मैं उसको सुन सकता हूँ सिर्फ कि हाँ वो चढ़ रहा है, वो वहाँ से जा रहा है और वो अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है, वहाँ बुला रहा है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा था। जून 25 को वो लिखते हैं कि आज मॉनसून की बारिश हुई, जेन्युइन रियल में सुबह सबसे पहली बारिश जो है मॉनसून की हुई। थोड़ा बारिश हुई लेकिन मौसम ठंडा नहीं हुआ, गर्म था, अभी भी ह्यूमिडिटी थी, मतलब थोड़ा चिपचिप जैसा मौसम था, उस तरीके का मौसम हो रहा था। मानो कि प्लांट्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जो प्लांट्स हैं, कोबरा लिली एक फ्लावर होता है, ये अपना सर जो है वो बाहर निकाल रहा हो पीछे की तरफ करके, और इन्हें पता लग रहा हो कि हाँ मॉनसून जो है वो आने ही वाला है। और यही सब देखता हुआ मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि एक स्कूल बॉय ने उनसे बोला कि आप हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कीजिए। तो उन्होंने कहा, ऑल आई कुड से वॉज, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, मतलब एक स्वर्ग, एक हेवन जो है, छुप गया है लेकिन है। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitor. बारिश जो है वो अपने साथ बहुत सारे सीजनल विजिटर्स की इंफॉर्मेशन लेके आई थी, न्यूज़ लेके आई थी कि अब बहुत सारे सीजनल विजिटर्स आने वाले हैं, जैसे कि लेपर्ड हो गया, और बहुत सारी लीचेस होती है ना, वो खून चूसने वाला वो जानवर होता है कि कहीं चिपक जाए तो वो खून चूस लेता है। वो लिखते हैं कि येस्टरडे आफ्टरनून में ही सर्वेंट क्वार्टर है एक नीचे स्कूल की तरफ, वहाँ से येस्टरडे आफ्टरनून मतलब कल ही दोपहर को एक लेपर्ड ने आकर के वहाँ उनके किसी डॉग को वो लेकर
चला गया था। और इवनिंग में, सेम डे इवनिंग में उसने बिज्जू की एक काऊ को अटैक किया, लेकिन वो तो शुक्र है बिज्जू की मदर का कि वो वहाँ पर समय पर आ गई और वो अंदर से चिल्लाती हुई, कुछ अजीब सी आवाज़ें करती हुई बाहर आई, तो वहाँ पर बच गए। उसके बाद वो बता रहे हैं अदर न्यू अराइवल्स, कुछ और भी लोग हैं जो कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जिनसे ये पता लग रहा था कि जो बारिश के साथ साथ आ रही थी, जैसे कि स्कारलेट मिनीवेट्स, ये एक बर्ड होता है छोटा सा फीमेल बर्ड येलो कलर का। ये बहुत ही सुंदर बर्ड होता है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल। वो लिखते हैं कि नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि एक ट्री में कितनी ही लीव्स हो, कितना ही हरा भरा पौधा हो, लेकिन वो इतनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स होती हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर छुपा नहीं पाती। लेकिन फिर भी कभी कभी जब वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं तो वो अपने आप को छुपाने में सफल हो जाती हैं। इसी के साथ ड्रोंगोज का भी कुछ पेयर्स जो हैं वहाँ पर आए थे, और ये ड्रोंगोज जो होते हैं ये कहते हैं कि बहुत ही अननेसेसरली एग्रेसिव होते हैं। मतलब ये जो स्कारलेट मिनीवेट्स होते हैं इनका पीछा करते हैं, मतलब इन्हें पकड़ने के लिए। आगे वो लिखते हैं 27 जून को ही वो लिख रहे हैं कि ट्रीज़ पर जो क्रीपर्स हैं, क्रीपर मतलब बेल समझते हो ना, जो ट्रीज़ के साथ साथ चढ़ती हैं या कोई सहारे से जो ऊपर चढ़ती हैं बेल, उस तरीके की जो ट्रीज़ हैं वो भी ट्री क्रीपर्स जो हैं वो ओक ट्री के ट्रंक के साथ बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। और अब बारिश का ऐसा मौसम है जिस समय पर इंसेक्टिवोइडस बर्ड्स जो होते हैं, कीड़े खाने वाले बर्ड, उनके लिए कोई भी कमी नहीं है इस टाइम इंसेक्ट्स की। नेक्स्ट वो 2 अगस्त को लिखते हैं कि पूरी रात भर बहुत बारिश हुई। जो हमारी टिन रूफ थी, छत थी, उस पर झमाझम रात भर बारिश होती रही। कोई तूफान नहीं, कोई बिजली नहीं कड़की, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली बहुत डाउनपोर हुआ, मतलब बहुत ही तेज़ी से बारिश होती रही। और इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। यहाँ वो लिखते हैं कि मतलब मैं सो भी रहा था और सो नहीं भी पा रहा था। मतलब ये जो आवाज़ आ रही थी बहुत अच्छी बाहर से कि सब कुछ शांत है, सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी छत पर गिरने की। और वो लिखते हैं कि कुछ कुछ छत में से पानी जो है वो टपक रहा था, जिससे हम बारिश में ना होते हुए भी बारिश से टच फील कर रहे थे। अगस्त 3 अगले दिन वो लिखते हैं कि आज बारिश जो है वो रुक चुकी थी, क्लाउड्स बादल धीरे धीरे साफ़ होने लगे, और जब बादल साफ़ हुए तो पहाड़ियों के पीछे से सूरज भी दिखने लगा था। एक वुमेन जो स्टिक्स को चॉप कर रही थी, काट रही थी लकड़ियों को, मैं सुन पा रहा था कि काऊ के गले में जो बेल बंधी होती है, घंटी, उसकी आवाज़ मुझे आ रही थी। ओक के ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ था, क्रो, जो कि अपने पंख फैला करके उसके पंख में जितनी भी रेन ड्रॉप्स थी उनको फड़फड़ाता हुआ उन रेन ड्रॉप्स को गिरा रहा था, और ऐसे लग रहा था जैसे लीक कहीं से कोई पाइप में से लीकेज हो रहा हो। बहुत ही सुंदर आवाज़ें आ रही थी, बहुत ही सुंदर, जैसे मानो कोई सीटी बजा रहा हो, और बहुत प्यारा वो इन्वायरमेंट को, पूरा अपने नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। आगे वो 12 अगस्त को लिखते हैं कि पूरी इतने दिन कंटिन्यूअस बारिश होने के बाद और परमानेंट मिस्ट, इतनी धुंध के बाद लगभग 8 और 9 दिन ऐसे हो गए थे जब हमने सूरज को नहीं देखा था। एवरीथिंग, सारा चीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सॉगी और डैम्प हो गई थी। सॉगी का मतलब होता है वेट सी, गीली सी, ठीक है। हर जगह पर जहाँ पर भी आप देखो तो सब अपने अपने घरों के अंदर बंद और खिड़कियों से ही बाहर देख रहे थे, और खिड़कियों से बाहर भी देखने के लिए सिर्फ क्या दिख रहा था, ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़रूरी काम है तो वो अम्ब्रेलाज को लेकर के इधर उधर जा रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन, कम से कम बारिश की वजह से यहाँ ठंडक तो नहीं हुई थी, पर हाँ बारिश की वजह से हिल साइड पर बहुत सारे जो मानसून फ्लावर्स होते हैं वो आना शुरू हो गए थे, जैसे वाइल्ड बैल्जम, डलियाज, बिगोनियाज, ग्राउंड ऑर्चिड, ऐसे बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्लावर जो हैं वो आना शुरू हो गए थे। उसके बाद वो अगस्त 31 को लिखते हैं कि आज अगस्त का लास्ट दिन है और मॉनसून की वजह से जितनी भी पेड़ पौधों में ग्रोथ हुई है वो बिल्कुल पीक पर है। कोबरा लिली के जो सीड्स हैं वो रेड हो चुके हैं, और जो कि हमें सिग्निफाई कर रहे हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि अब जो है बारिश ख़त्म होने वाली है। कुछ ही दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे फर्न मतलब एक छोटा सा प्लांट होता है जिसमें छोटी छोटी बहुत बारीक सी पत्तियां होती हैं,
वो फर्न का प्लांट जो है वो भी कुछ दिनों में पक्का येलो हो जाएगा, लेकिन अभी वो ग्रीन है, लेकिन कुछ दिनों में वो ग्रीन हो जाएगा। आगे वो बहुत सारे फ्लावर्स के नाम बताते हैं कि यहाँ नए नए पौधों के वो बहुत सारे फ्लावर्स के नाम यहाँ पर बता रहे हैं कि मोव, लेडी स्लिपर, वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड, ये सब बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे पहाड़ियों की तरफ जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसे एरियाज़ में क्रीवाइसेस, मतलब यहाँ जो पेड़ों के बीच पत्थरों के बीच में जो क्रैक आ जाते हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ प्लांट्स या कुछ फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो अपने सरों को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब वो चीज़ बता रहे हैं कि स्नेक्स, रोडेंट्स, ये सब जो है अपने बिलों से बाहर आ गए हैं और घरों में, छतों में जा कर के, लोगों के गोडाउन्स में जा कर के अपने लिए शेल्टर ले रहे हैं। श्रीव मतलब छुछुंदर, जिसकी आंखें कमज़ोर होती हैं, तो वहाँ पर वो एक छुछुंदर है जो पूरे रूम में इधर उधर टकराती हुई घूम रही है, कभी इस दीवार से टकरा जाती है, कभी इधर टकरा जाती है, तो उसे देख करके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतने में वो लिखते हैं कि दादी माँ उन बच्चों को चेतावनी दे रही हैं या उन्हें सतर्क कर रही हैं कि नहीं उसको मारना मत, डोंट किल इट, छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। एंड वो कहते हैं कि मैं भी इस बात को मानता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं ना सही, लेकिन एक छोटा सा चेक मुझे भी मेल के थ्रू रिसीव हुआ था और मैं उसका वेलकम करता हूँ। अक्टूबर में वो लिखते हैं कि अब हम मॉनसून से सीधा विंटर रेन की तरफ आ चुके थे और अब यहाँ पर बारिश जो हो रही थी वहाँ पर बर्फ़बारी के साथ हो रही थी। मतलब आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, जब इतनी सारी बर्फ़बारी होती थी उसके बाद पूरा जो स्काई था या जो पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढक जाती थी वो एक एनवलप की तरह दिखती थी, या हम ये कहें कि जब उन पर गोल्डन लाइट पड़ती थी तो वो बहुत ही सुंदर दिखती थी। आगे वो 2 जनवरी को लिखते हैं कि विंटर रेन्स जो हो रही थी पहाड़ों पे, उसके वो उस टाइम के वो नेचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से हर तरफ घर में बिल्कुल शांति का माहौल था, बिल्कुल शांत था सब कुछ, बिल्कुल क्वाइट अलोन था मैं और मेरा एक फ्रेंड जो अभी यहीं था और वो अभी यहाँ से चला गया है, थोड़ी देर पहले यहीं था। इट वॉज़ वेरी लोनली एंड वेरी क्वाइट। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल शांत से मौसम में बहुत ही शांति से बैठा हुआ था, जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ बारिश की आवाज़ें आ रही थी कि बारिश पत्तियों पे किस तरीके से गिर रही है, छतों पे, लेमन्स पे, ठीक है, हर जगह किस तरीके से गिर रही है। अलग अलग जो नए नए फ्लावर्स थे वो किस तरीके से हम देख पा रहे थे अपनी विंडोज से। वाइल द मिस्ट होल्ड द हॉर्स इन अ डार्क केयर्स, अंधेरा था, धुंध थी क्योंकि मिस्ट थी, तो हर तरफ अंधेरा सा हो रहा था जिसमें से हल्का हल्का हम देख पा रहे थे अपने नेचर को। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं सब देखता हुआ विंडो की तरफ रुका तो बारिश भी रुक गई एंड थोड़ी सी देर के बाद वो फिर से स्टार्ट हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनास मी विद देयर लोनलीनेस। वो कह रहे हैं कि बारिश की वजह से, जो विंटर रेन हो रही है उस वजह से ट्रीज़ जो हैं वो अब ग्रीन नहीं रहे, ग्रे हो गए हैं और वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। मतलब अब उन पेड़ों पर ना पत्तियां हैं ना फल हैं, तो वो बहुत ही अकेलापन जो है वो डरा रहा था हम सबको। नेक्स्ट मार्च 23 को वो लिखते हैं कि आज मार्च का भी बिल्कुल एंड आ चुका है और विंटर्स भी बिल्कुल एंड आ चुके हैं। हम देख पा रहे थे कि मसूरी की तरफ ब्लैकेस्ट क्लाउड छाए हुए थे पूरी, करीब आधे घंटे तक कुछ बर्फबारी हुई, कुछ इतनी ज़ोर से नहीं कि मतलब बारिश को साफ कर सके। और मैं ये सब लिख ही रहा था आसमान की तरफ देखते हुए कि मैंने देखा कि एक रेनबो बन रहा है। और इसी के साथ ये उनकी डायरी से लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट था। आई होप आपको आज का चैप्टर और टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आई नो थोड़ा सा क्रिटिकल है चैप्टर्स, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। पूरी वीडियो को अच्छे से समझिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ जाएंगे। थोड़े वर्ड्स टिपिकल हैं, बाकी कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है। नेचर को डिस्क्राइब किया गया है तो कुछ चीज़ों को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। ओके, बाकी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन सेफ रहिए, घर पर रहिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए।
हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।